दोस्तों आइए जान लेते हैं हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे। हमारी टीम ने गांव-गांव जाकर सभी सीटों का आंकलन किया है और देखते हैं कौन सी पार्टी इस बार सरकार बना रही है। तो वीडियो के लाइव में जुड़े रहें, पूरी जानकारी देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं पानीपत की। पानीपत में टोटल दोस्तों विधानसभा की 4 सीटें हैं, जहां बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं कांग्रेस को यहाँ पे 2 सीटें मिल रही है और बाकी दलों का यहाँ पे सुपड़ा साफ हो गया है, तो यहाँ पे बाकी दलों को कोई भी सीट नहीं मिल रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं तो झज्जर जिले में यहाँ पे 4 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के खाते में सर्वे के हिसाब से यहाँ पे 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। वही कांग्रेस को यहाँ पे 2 सीटें मिल सकती हैं और बाकी दल जैसे आईएनएलडी और जेजेपी यहाँ पे इनको 1 सीट मिल सकती है। इसके बाद बात कर लेते हैं महेंद्रगढ़ जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा सर्वे के हिसाब से यहाँ पे बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। कहीं न कहीं कांग्रेस यहाँ पे बढ़त बनाई हुई है और यहाँ पे 2 सीटें कांग्रेस को मिल रही है। साथ ही साथ बाकी निर्दलीय और अन्य किसी दल को यहाँ पे 1 सीट मिल सकती है। इसके बाद बात कर लेते हैं सोनीपत की। सोनीपत में ताज़ा ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ पे दोस्तों बीजेपी को यहाँ पे 2 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को कहीं न कहीं 3 सीटें मिल रही है और बाकी अन्य को यहाँ पे 1 सीट यहाँ पे मिल सकती है। तो सोनीपत में भी कांग्रेस यहाँ पे बीजेपी से आगे चल रही है। भिवानी की बात कर लेते हैं। भिवानी में 4 विधानसभा सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा रही है। कहीं न कहीं कांग्रेस को भी यहाँ पे 2 सीट मिल सकती है, बाकी किसी दल को यहाँ पे कोई भी सीट नहीं मिलेगी। तो इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले की। तो अगले जिले में सिरसा आता है। सिरसा में 5 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ पे बीजेपी के खाते में कहीं कहीं 2 सीटें जाती नजर आ रही है और ताज़ा सर्वे के हिसाब से कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है और बाकी दलों के हिसाब से अगर बात करें आईएनएलडी को यहाँ पे इनेलो को यहाँ पे 1 सीट मिल सकती है। रोहतक की बात करें तो रोहतक में बीजेपी का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया है और यहाँ पे कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 4 के 4 सीटें अपने खाते में ले जाते हुए नजर आ रही है। बाकी किसी को यहाँ पे कोई भी सीट नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे कांग्रेस आगे चल रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं साथियों फरीदाबाद में यहाँ पे 6 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ बीजेपी को कहीं न कहीं सिर्फ 2 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को यहाँ पे बीजेपी से ज़्यादा 3 सीटें यहाँ पे कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है। कहीं न कहीं बाकी अन्य दल को किसी को निर्दलीय को 1 सीट मिल रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं पंचकुला में यहाँ पे 2 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। वही कांग्रेस को भी यहाँ पे 1 सीट मिल सकती है, बाकी किसी को यहाँ पे कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। पंचकुला के बाद बात कर लेते हैं पलवल जिले की। पलवल में 3 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ बीजेपी के खाते में कहीं न कहीं 1 सीट जाती नजर आ रही है और कांग्रेस को यहाँ पे 2 सीटें मिल सकती हैं। ताज़ा पोल के हिसाब से यहाँ पे अन्य किसी दल को या निर्दलीय को कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही, तो कहीं न कहीं कांग्रेस यहाँ पे आगे चल रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं कैथल जिले की। कैथल जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, तो ताज़ा जो हमने गांव-गांव सर्वे करवाया है उसके हिसाब से बीजेपी को यहाँ पे कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है और 4 की 4 सीटें कहीं न कहीं कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस यहाँ पे आगे चल रही है। आगे बात कर लेते हैं यमुनानगर की। यमुनानगर में 4 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पे बीजेपी को कहीं न कहीं 2 सीटें मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस भी यहाँ पे बढ़त बनाते हुए 2 सीटें अपने खाते में डालती नजर आ रही है। अन्य किसी को यहाँ पे कोई भी सीट नहीं मिल रही है, तो कांग्रेस बीजेपी यहाँ पे साथ बराबर चल रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं मेवात की। मेवात जिले में यहाँ पे 3 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ पे बीजेपी को यहाँ पे कोई भी सीट नहीं मिल रही है। दोस्तों बीजेपी को यहाँ पे 0 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस 3 की 3 सीटें अपने खाते में डाल रही है और बाकी किसी दल को कोई भी सीट नहीं मिल रही है। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। गुड़गांव में यहाँ पे बीजेपी को कहीं न कहीं 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें यहाँ पे जा रही हैं। बाकी किसी दल को यहाँ पे कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है और गुड़गांव में दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस साथ साथ चल रही है। कुरुक्षेत्र की बात कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र में 4 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी के खाते में यहाँ पे 3 सीटें जाती नजर आ रही है और कांग्रेस को यहाँ पे 1 सीट मिल रही है। कहीं न कहीं बीजेपी यहाँ पे बाजी मार लेती है और बीजेपी कांग्रेस से आगे चल रही है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं करनाल जिले में। यहाँ पे करनाल जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिल रही है और इसके बाद कांग्रेस को यहाँ पे 3 सीटें मिल सकती हैं और बाकी अन्य निर्दलीय किसी अन्य दल को यहाँ पे 1 सीट मिल सकती है, तो बीजेपी का यहाँ पे सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके बाद बात कर लेते हैं जींद की। जींद जिले में यहाँ पे टोटल 5 विधानसभा
विधानसभा सीटें हैं जहां पे बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। कांग्रेस को यहां पे 3 सीटें मिल सकती हैं, बाकी किसी अन्य पार्टी को यहां पे सिर्फ 1 सीट मिल सकती है या किसी निर्दलीय को 1 सीट यहां पे निकाल सकती है। तो इसके बाद यहां पे कांग्रेस आगे चल रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं हिसार की। हिसार में टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं, तो कहीं कहीं बीजेपी को यहां पे सिर्फ 2 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को यहां पे अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए और यहां पे कांग्रेस को 4 सीटें मिल सकती हैं, बाकी किसी को यहां पे 1 सीट मिल सकती है। चरखी दादरी की बात कर लेते हैं। जिला चरखी दादरी में 2 विधानसभा सीटें हैं, दादरी की और बाडड़ा की, जहां पे बीजेपी को यहां पे 0 सीट मिलती नजर आ रही है और कांग्रेस को यहां पे 2 की 2 सीटों पे जीत हासिल कर सकती है। बाकी किसी पार्टी का यहां पे कोई भी अभी सर्वे के हिसाब से कोई भी सीट नहीं मिल रही है। अंबाला की बात कर लेते हैं। अंबाला में 4 विधानसभा सीटें हैं, जहां बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को वहां पे 2 सीटें कांग्रेस को भी मिल सकती हैं और साथ ही साथ बाकी किसी दल को यहां पे कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। अंबाला के बाद बात कर लेते हैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। यहां पे जिले में टोटल बात करें तो 3 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पे बीजेपी को कहीं ना कहीं 1 सीट मिल सकती है। वही कांग्रेस भी आगे चल रही है, तो कांग्रेस को यहाँ पे 2 सीटें मिल सकती हैं। तो यहाँ पे बात करें, इसके बाद अगले जिले की बात कर लेते हैं। रेवाड़ी के बाद फतेहाबाद जिले में दोस्तों बात कर लेते हैं। बीजेपी को यहाँ पे 1 सीट मिल सकती है। यहाँ पे फतेहाबाद में 3 विधानसभा सीटें हैं, 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीटें यहाँ पे कांग्रेस को मिल सकती है। तो सर्वे के हिसाब से कांग्रेस हरियाणा में सरकार बना रही है दोस्तों।